नमस्ते दोस्तों, बुद्धास विंडो चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मूलाधार चक्कर पे, जो हमारे 7 चक्कर बताए गए हैं। तो जो मूलाधार चक्कर बताया गया है, वो जो स्पाइन है ना, मेरी पीछे वाली स्पाइन, जो मेरी स्पाइन है, वो सबसे नीचे जो कनेक्ट करता है, वो धरती चक्कर जो पृथ्वी से एनर्जी भी लेता है, वो मूलाधार चक्कर है, वो रूट चक्कर बोलते हैं मेरा। उसको क्या बोलते हैं? रूट चक्कर। तो जो भी अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी है, मान लो आप किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो सारी मूलाधार चक्कर से आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी पढ़ेंगे। हर चक्कर हर एक लोक से डिनोट डिनोट करता है। जैसे हमने भूलोक पढ़ा था, भूवलोक पढ़ा था, हर चक्कर का एक कनेक्टेड है। तो सबसे जो नीचे वाली एनर्जी है, वो मूलाधार एनर्जी है। तो जो योगिक बंदे हैं, उनका ये चक्कर हमेशा ठीक रहता है। जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, उनका ये चक्कर हमेशा ठीक रहता है। इसका कलर रेड बताया गया है। जब हम मेडिटेशन के दौर में जाते हैं ना, तो मेडिटेशन में हम समझते हैं, तो हम जब लाल चीज पे ध्यान लगाते हैं, तो वो हम इस पे लगाते हैं, मूलाधार चक्कर पे लगाते हैं। फिर हम स्वादिष्टान चक्कर में आते हैं। दूसरा नाम है, मैं हिंदी नाम पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश नाम आपके लिए लिखे हुए हैं, आप जो देख लेना। मुझे लगता है वो बाद की डेरिवेशन है, जो एक्चुअल नाम था वो यही लिखा हुआ है, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा। तो मूलाधार के बाद आता है ऊपर चक्कर, जो मेरी नाभि है ना, नाभि से 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच नीचे का जो चक्कर है, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में, वो मेरा स्वादिष्ठान चक्कर है। अब क्या होता है, कई बार एनर्जीज खराब होती है हमारी, तो जिसकी एनर्जी इस चक्कर में रहती है, वो हमेशा प्लेजर सीकिंग में रहता है। ये जो जेनेटाइल के पास आता है ये चक्कर हमारा, तो यहाँ पे जो प्लेजर सीकिंग में, जो हमेशा इंजॉयमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, उनका ये चक्कर में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। ये चक्कर वीनस कंट्रोल करता है, वो हम आगे स्लाइड में है। तो हर चक्कर के एक एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट से हम डिस्कशन करेंगे। इसका कलर ऑरेंज है। उसके बाद आ गया मेरा मणिपुरा चक्कर। जो मणिपुर चक्कर है, वो मेरा नाभि से 2.5 इंच ऊपर की है। ठीक है। तो जो भी मेरी जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या जो भी मेरा अग्नि तत्व है, वो इसी से ही है। ये येलो कलर का बताया गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और एक तरह से यश हो गया मेरा, कीर्ति होगी। जो जिस चक्कर इस चक्कर में जिसकी ज्यादा एनर्जी है, वो मणिपुर चक्कर उसका स्ट्रॉन्ग है, और वो उन चीजों में रहता है। उसको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। उसके बाद अनाहत चक्कर आता है, हार्ट। ये सबसे मेन चक्कर है। अनाहत चक्कर में ही देखिए, बाकी चक्रों में आप देखोगे दो दो ट्रायंगल हैं, कोई नीचे की तरफ एनर्जी है, कोई ऊपर की तरफ एनर्जी है। ये हार्ट चक्कर है। जो प्योर कंपैशन आता है ना, प्योर लव, जो कहते हैं कि सब किसी को भी एक ही उससे देखता है, वो अनाहत चक्कर में आता है। अनाहत, अनाहत चक्कर, हार्ट चक्कर भी जिसे हम बोलते हैं। इसको मून कंट्रोल करता है, अनाहत चक्कर को। तो जो इस चक्कर की जो गुण है ना, वो इस तरह से है कि जब बंदे को इस चक्कर पे एनर्जी आती है, या यहाँ पे वो एनर्जी फॉलो करता है, तो वो सब संसार को इक्वल देखता है। उसके लिए सारे एक जैसे हो जाते हैं। वो अनाहत चक्कर है। और ये कहा गया है कि जो आत्मा आत्मा निवास करती है, वो अनाहत चक्कर के बिल्कुल ऊपर या नीचे या इधर, मतलब बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। अनाहत चक्कर के पास ही रहती है हमेशा आत्मा। ठीक है जी। उसके बाद आता है विशुद्ध। विशुद्ध मेरा ये वाला पार्ट आ गया, गले वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे ये चक्कर है, जिसमें ये एनर्जी ज्यादा रहती है। वो गाइस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, वो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ये थ्रोट वाला चक्कर आ गया, ये इससे रिलेटेड है। फिर हमारा आ गया, जो हम जिस पे ध्यान लगाते हैं, आजना चक्कर, आज्ञा चक्कर भी बोलते हैं इसे। ये थर्ड आई भी बोलते हैं, त्रिवेणी भी बोलते हैं। तो ये जो चक्कर है, वो आज्ञा चक्कर है, जिससे हमें इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जो हमें बताता है कि सही को सही है। ये जो हमारी दो आंखें देखती हैं, ये किसी और तरीके से देखती हैं। जो एग्जैक्ट देखता है, वो आज्ञा चक्कर देखता है, हर बंदे का इंट्यूशन देखता है। और फिर आ गया सहस्त्र चक्कर, क्राउन चक्कर भी जिसे बोलते हैं, वो ऊपर होता है हमारे। तो जो मेरी एनर्जी है ना, जो हम एनर्जी कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, जो कहते हैं कि कुंडलिनी अवेकन होगी, वो इसी चक्रों से अवेकन होती है।
कुंडलिनी बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। जब आप ध्यान की एक अलग मुद्रा में चले जाते हो तो आपकी कुंडलिनी जागृत, ये कुंडलिनी बोल रहा हूं मैं, ये कुंडलिनी सर्पा एनर्जी होती है हमारे अंदर, वो मैं अगली स्लाइड में डिस्कशन करूंगा। तो वो जो एनर्जी एक्टिवेट होती है वो इन्हीं सातों चक्रों से एक्टिवेशन होती है। तो जो एनर्जी फ्लो करती है वो ऐसे फ्लो करती है, ऐसे ऐसे सर्पा, वो मैं अगली स्लाइड में आके आपको बताऊंगा। अब ये क्या है, कई कई थ्योट्स 7 चक्कर की जगह 8 चक्कर भी कहते हैं, राहु को भी इंक्लूड करते हैं वो। ये सातों चक्कर सातों प्लैनेट से हैं, लेकिन उसमें राहु को भी एक आत्मन का रूप दिया है या सूर्य को एक आत्मन का रूप दिया है। तो कई 8 चक्कर भी लेते हैं, कई 7 चक्कर भी लेते हैं। तो इसलिए मैंने आत्मा को इंक्लूड करके सन टू राहु, रियल स्पिरिट बॉडी, केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो केतु है वो केतु मोक्ष कारक है, जिसका धड़ भी नहीं है, और राहु और केतु एक ही माने जाते हैं। वो सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जो हम अलग अलग करेंगे। तो ये 8 चक्कर हैं जो मैंने डिस्कस करने थे।